बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों देखो, प्रमुख परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। उसे ध्यानपूर्वक पढ़ो और जहाँ से भी इसे देख रहे हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। कमेंट में 2 शब्द ज़रूर लिखिए, लिखना ना भूलिए। यदि आप कमेंट में लिखते नहीं तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि आप लोग इसे पढ़ रहे हैं अथवा नहीं पढ़ रहे। अमेरिका ईरान जो है, इसके बीच में दूसरे दौर की वार्ता होनी थी, परंतु इस पर भी संकट मंडरा रहा है। देखो, जहाँ ये वार्ता होनी थी यानी इस्लामाबाद में, वार्ता से पहले मुनीर जो हैं उन्होंने कहा कि होर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी अगर रहेगी तो बातचीत मुश्किल है। और अमेरिका ने ईरानी जहाज़ को अपने कब्जे में लेने का जारी किया वीडियो। ये परसों की बात है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया अमेरिका ने कि ईरानी जहाज़ को हमने कब्जे में ले लिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा है। अगर वह सीज फायर तोड़ते हैं तो बहुत सारे बम हम ईरान पर दगाएंगे। ईरान अमेरिका में तनाव और होर्मुज संकट के बीच भारत का क्या नुकसान होगा या और देशों का क्या नुकसान होगा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी गतिरोध के कारण टैंकरों को होर्मुज से गुजरने से रोके जाने के बाद रविवार को शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। यह फारस की खाड़ी का यह महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिकागो, मैकेंटाइल एक्सचेंज में कारोबार शुरू होने के बाद अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 6.4% बढ़कर $87.88 प्रति बैरल हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मानव ब्रेट क्रूड की कीमत 6.5% से बढ़कर $96.25 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। बच्चों, अमेरिका और ईरान के दूसरे दौर को लेकर वार्ता के दूसरे दौर को लेकर बड़े तेवर अपनाए जाने के बीच मंगलवार को होने वाली बहुचर्चित वार्ता के दूसरे दौर पर एक दिन पहले सोमवार को
अनिश्चितता छाई रही। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वकाई ने कहा कि उनके देश ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह अमेरिका के साथ वार्ता के अगले दौर में भाग लेगा या नहीं। इस्लामाबाद में वार्ता से पहले मुनीर ने कहा कि होर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी अगर रहेगी तो बातचीत मुश्किल है। इससे पहले ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वाकिर गालिबाफ ने कहा था कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे हुए है, लेकिन नए सिरे से तनाव बढ़ने की आकांक्षाओं के बीच आवश्यक उपाय करने के लिए तैयार है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज की नाकाबंदी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक ईरानी जहाज को निशाना बनाया गया है। सोमवार को तेहरान में वकाई ने कहा कि फ़िलहाल जब तक मैं आपकी सेवा में हूँ, हमारे पास बातचीत के अगले दौर के लिए कोई योजना नहीं है और इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी कूटनीति को आगे बढ़ाने के बारे में गंभीर नहीं था। अमेरिका जो है वो कूटनीति को आगे बढ़ाने के बारे में गंभीर नहीं था और उन्होंने 2 सप्ताह के युद्ध विराम के उल्लंघनों का हवाला दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सोमवार तड़के ईरानी मालवाहक जहाज पर अमेरिकी हमला, ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी, ये सभी युद्ध विराम का संकट का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी बीच ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अगर सीज फायर तोड़ा तो हम बम फोड़ने के लिए शुरू हो जाएंगे। इस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता पर संकट मंडरा रहा है। जब तेल का आयात नहीं होगा तो तेल के दाम स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगे ही, उनकी कीमतों में उछाल अवश्य आएगा। इसलिए बच्चों, शांति, इससे शिक्षा मिलती है कि हमें शांति के लिए वार्ता से हल निकालना चाहिए और बिना वार्ता के कोई हल संभव नहीं है। बच्चों, बस आज इतना ही। जहाँ से भी आप देख रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए आप लोग इसे देखते रहिए। यह है अगली परीक्षाओं में संभावित प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं। बच्चों, बस आज का काम समाप्त। धन्यवाद।